कोरोना वायरस की नई लहर के चलते अवामी इज्तिमात पर पाबंदी का असर इतवार की रात शब बारात के मौके पर भी देखा गया। शहर भर में मुनक्किद होने वाले जलसे है शब बारात को अचानक मनसूख कर देना पड़ा। मक्का मस्जिद के बशमूल कई मसाजिद नमाज इशा के बाद बंद कर दी गयी। मुसलमानों की अक्सरियत ने घरों में ही नवाफिल अदा किए। मगरिब के बाद ही कई कब्रिस्तानों में ज़ियारत क़ुबूर के लिए आने वालों का सिलसिला शुरू हो गया था, जो रात देर गए तक जारी रहा। सिटी पुलिस ने हसास मकामात पर पुलिस के खुसूसी पिकेट्स कायम किए थे। फ्लाईओवर्स को रात 10 बजे बंद कर दिया गया था। रंगों का त्योहार होली बड़े जोशो खरोश के साथ शहर भर में मनाया गया। कोविड-19 के तहत आयत तहदीदात और पुलिस के इम्तनाई अहकामात के बावजूद कई फार्म हाउस और सड़कों पर होली खेली गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों जैसे घासिया बाजार, हुसैन आलम, सुल्तान बाजार, बेगम बाजार, रामकोट, नारायणगुड़ा, चिकड़पल्ली, मशराबाद और सिकंदराबाद के बाद इलाकों में सड़कों पर होली खेलने के मनाजिर देखे गए। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मीरपेट में राजस्थानी समाज की जानिब से राजेश्वरी गार्डन में होली त्योहार मनाया गया। सदर मारवाड़ी राजस्थानी एसोसिएशन कैलाश शर्मा ने बताया कि उनकी तंजीम की तरफ से होली की तकरीब गुज़श्ता कई साल से मुनक्किद होती रही है। कोरोना की महामारी के सबब इस मरतबा ये तकरीब, जिसमें मर्द, खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद शरीक थी, अंदरून 2 घंटे खत्म कर दी गई। टीआरएस ने नागार्जुना सागर असेंबली हल्के के ज़िमनी चुनाव के लिए एन भगत को पार्टी टिकट देने का फैसला किया है। पार्टी सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने उन्हें पीर को बी फार्म हवाले किया। इस मौके पर वजीर बरकी जगदीश रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट जय संतोष कुमार, अरकान कौंसिल सुभाष रेड्डी, पी राजेश्वर रेड्डी, बी चन्नप्पा रेड्डी, एम श्रीनिवास रेड्डी और आंजानी रुकन असेंबली की बेवा एन लक्ष्मी और उनके अरकान खानदान भी मौजूद थे। यहाँ बताते चले कि 17 अप्रैल को मुनक्किद होने वाले इस चुनाव में नमोला नरसिम्हा के फर्जंद नमोला भगत को कांग्रेस के साबिक वजीर केजाना रेड्डी और बीजेपी की नवीदिता से मुकाबला का सामना है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दुख्तर और खानसाज काउंसिल के रुकन के कविता ने निम्स हॉस्पिटल में कोविड-19 का टीका लगवाने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोविड-19 के वैक्सीन से मुतालिक अवाम में जो गलतफहमियां पाई जाती हैं, उनके इजाले की जरूरत है। उन्होंने 45 बरस की उम्र के तमाम लोगों से अपील की कि वो जल्द से जल्द टीके लगवाएं। वाज़ेह है कि कविता के शौहर अनिल कुमार में भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद उनका सारा खानदान क्वारंटाइन में चला गया था। रियासत में हुकूमत के नए अहकाम के बाद बिना मास्क के घर से निकलना अब आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। रियासत हुकूमत ने तमाम कमिश्नरेट हैदराबाद, साबराबाद और रचाकुंडा में बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और जुर्माने आयद करने की हिदायत जारी की है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इस ज़िम्न में एक जीओ भी जारी किया है। पुलिस और जिला एडमिनिस्ट्रेशन को खुसूसी इख्तियारात दिए गए। साबराबाद पुलिस के एक अहदेदार ने बताया कि इन अहकामात पर अमल दरामद का पीर से ही आगाज हो गया है। बिना मास्क के घूमने वाले और कोविड-19 कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 1000 रुपए तक का जुर्माना या फिर 6 महीने की सजा हो सकती है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में अवामी शऊर की बेदारी की मुहिम के तौर पर पुलिस अवाम में मुफ्त मास्क तकसीम कर रही है। टीआरएस के रुकने राज्यसभा जय संतोष कुमार और उनकी बीवी ने निम्स हॉस्पिटल पहुंचकर कोविड-19 का टीका लगवाया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो बिला खौफ व खतर टीके लगवाएं और कोरोना वायरस के खतरात से खुद को महफूज रखें। निम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर गंगाधर, डॉक्टर रमेश और दूसरे भी उनके हमरा थे। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने कोविड-19 कवायद की धज्जियां उड़ाते हुए शिमला के राजभवन में होली मनाई। बताया जाता है कि बेशतर अफराद उनके अरकान खानदान और राजभवन में काम करने वाले थे। देखने वाली बात यह थी कि इनमें सिवाय 1-2 के किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। वज़ीर नरेंद्र मोदी ने इतवार को अपने मन की बात प्रोग्राम में कोविड-19 के मामले में सख्ती बरतने और मास्क पहनने जैसे लुज़ुम की पाबंदी करने की अपील की थी। राजेंद्र नगर में ज़ेर तामीर एक 8 मंजिला इमारत से गिरकर एक मजदूर औरत की बरसरा मौका मौत हो गई। बताया जाता है कि गोल्डन हाइट्स इमारत की तामीर जारी थी। पुलिस ने मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। खाजाबाग सईदाबाद में एक 9 साल खबारी लड़की की मुश्तबा हालत में मौत पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। सईदाबाद की बीजेपी कारपोरेटर श्वेता मधुकर रेड्डी और सदर तेलंगाना स्टेट एसटी मोर्चा हुसैन नायक ने पुलिस से मुतालबा किया कि उस मामले की जांच करे। श्वेता मधुकर रेड्डी ने मुतफिक के खानदान वालों से मुलाकात करते हुए उनकी माली इमदाद का यकीन दिलाया। आदिलाबाद के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट स्वयं बाबूराव के बंजारा तबके से मुतालिक रिमार्क की सख्त मजम्मत की जा रही है। नेशनल बंजारा मिशन तेलंगाना स्टेट यूनिट के सदर कृष्णा नायक और राजा नायक ने कहा कि बाबूराव के बयान से लाखों बंजारा तबके के जज्बात मजरू हुए और उन्होंने दस्तूर की तौहीन भी की है। कृष्णा नायक ने कहा कि बाबूराव कबायली अवाम में फूट डालने की बात कर रहे हैं और इसकी सख्त मजम्मत की जाती है। कुशाईगुड़े में आतिशबाजी के एक वाक़े में
4 दुकानें जलकर खाकसार हो गईं। पुलिस के मुताबिक वाकये की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता सामान का भारी नुकसान हुआ है। हैदराबाद के साबिक मेयर बी राम मोहन ने मुकाम वाक़या का दौरा किया और हुकूमत की तरफ से माली इमदाद दिलाने का यकीन दिलाया। అర్ధరాత్రి మనకు ముషాయిగూడ వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ ముందట చాలా మంది టెంపరీగా సెట్స్ వేసుకొని షాపులు పెట్టుకున్నారు. చైనా బజార్ కానీ ప్లాస్టిక్ షాపులు, ఫర్నిచర్ షాపులు ఇవన్నీ కూడా కొన్ని డీసీఎంలు ఉన్నాయి. దాదాపు ఒక 6 షాపులు, దాదాపు లక్షల సామాన్ అంతా కూడా మరి అగ్నికి ఆహుతి కావడం జరిగింది. మరి దీని ప్రమాదం వెనుక కారణాలంతా కూడా కొంత రకరకాల అనుమానాలు ఉన్నాయి. ఏదైనా సిలిండర్ ప్రాబ్లమా లేకపోతే వెనక నుంచి ఏదైనా ప్రమాదం జరిగింది, అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది అనేది కూడా పూర్తిస్థాయి సీసీ కెమెరాలు కూడా ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా ఎంక్వైరీ చేసిన తదనంతరం మరి వారి ఆస్తి నష్టం అంతా మరి ఇవాళ తిరిగి ఇవ్వకుండా కొంత రెవెన్యూ నుంచి గవర్నమెంట్ నుంచి ఉన్న ప్రొవిజన్స్ ఏమున్నాయో చూసి పూర్తి స్థాయిలో పంచనామా చేసినాక మరి రెవెన్యూ ఎంఆర్ఓ గారు, ఆర్డీఓ గారిని కూడా రిక్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత దీని మీద పూర్తి నివేదిక వచ్చిన తర్వాత మరి మాట్లాడతామని చెప్తున్నాం. దానికి సంబంధించి పోలీసు అది రెవెన్యూ అధికారులను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మరి ఏ రకంగా వాళ్ళని ఆదుకునే ప్రొవిజన్ ఉంటే ఆ రకంగా ముందుకు పోతానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మరి వెనక హోలీ సందర్భంగా కొంతమంది యువకులు వెనక ఉన్నారు. దాంట్లో వాళ్ళ కొంత మరి షాపు యజమానులు ఏదైతే బాధితున్నారో వారికి కొంత అనుమానాలు కూడా ఉన్నాయి. పోలీసు మరి సిఐ గారిని, ఏసీపీ గారికి రిక్వెస్ట్ చేశాం. ఆ యాంగిల్లో కూడా కొంత ఎంక్వైరీ చేసి దర్యాప్తు చేసి అలా కూడా ఏమైనా జరిగితే డెఫినెట్గా వాళ్ళ మీద కూడా సరైన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి పోలీసు వారు కూడా చెప్తారు. तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में दर्ज हरारत 40 डिग्री को छू गया है और आइंदा 2 दिनों में इसमें मजीद 2 डिग्री के इजाफे का इम्कान है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट एंड प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक माह अप्रैल और मई के दरमियान दर्ज हरारत 45 डिग्री के आसपास रहेगा। जिले मंचियाल में अब तक सबसे ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई, जहां इतवार को दर्ज हरारत 42 डिग्री था। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 403 नए केसेस दर्ज होने के बाद रियासत में इस मर्ज से मुतासर रहने वालों की तादाद 3,06,742 हो गई है, जबकि इसी मुद्दत में 2 अमवात भी हुई हैं। इस तरह अब तक रियासत भर में 1,690 अफराद फौत हो चुके हैं। महकमे सेहत के प्रेस नोट में बताया गया कि हफ्ता और इतवार को जुमला 33,903 कोविड-19 टेस्ट किए गए। जीएमसी हुदूद से सबसे ज्यादा 146 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मेरसल मलकाजगिरी से 40 और रंगारेड्डी से 34 केसेस आए हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 68,000 से ज्यादा केसेस का इजाफा हुआ है, जबकि 24 घंटों में 291 अमवात भी हुई हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासरीन की जुमला तादाद 1,13,55,993 हो चुकी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि इतवार को एक ही दिन में 9,13,319 कोविड-19 टेस्ट किए गए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 40,414 नए केसेस रिपोर्ट हुए। चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे ने एक आला सतही इजलास में रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया और कहा कि उनके पास अब रियासत गिर लॉकडाउन के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। इसी दौरान दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने कहा कि दारुल हुकूमत में दूसरा लॉकडाउन मसले का हल नहीं है। उन्होंने दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। मिस्र के नहर सुएज में 23 मार्च से फंसा हुआ बारबरदा जहाज बिलाकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवा हो गया। दुबई के एक टीवी चैनल ने बताया कि 400 मीटर तवील बहरी जहाज को शब-ओ-रोज की मेहनत के बाद दलदल से निकालने में कामयाबी मिली है। इसकी वजह से पूरी आलमी मंडी में सामान की रसद मुतासिर हो गई थी। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.